हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और साथ में है अभिषेक। नमस्ते। मिजोरम पुलिस ने असम के चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट एक एफआईआर फाइल की है। सुनने में बहुत अजीब लग सकता है कि कोई स्टेट की पुलिस किसी दूसरी स्टेट के चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट एफआईआर कर दे। और ऐसा भी नहीं कि दोनों अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की स्टेट्स हों। और एफआईआर भी कोई छोटे मोटे आरोप पर नहीं, बल्कि बिड टू मर्डर के आरोप में। पूरा मामला क्या है वो तो अभिषेक बताएंगे ही, लेकिन मैंने सोचा आपको एक बात रिमाइंड करूं कि हमारा देश इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अलग अलग स्टेट्स का एक यूनियन। और इस यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होते हैं द प्रेसिडेंट। और फिर प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स यानी गवर्नर्स हर स्टेट्स में होते ही हैं। खैर, हमारा जो मैप है इंडिया का, आज का जो मैप है वो हमेशा से ऐसा नहीं था। 1947 के पहले की तो मैं बात कर भी नहीं रहा। इनफैक्ट 1956 का एक मैप जो मुझे मिला, वो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ ईस्ट असम ही है, एक्सेप्ट सिक्किम एंड त्रिपुरा। असम का ही एक हिस्सा आगे चलकर 21 जनवरी 1972 में मिजोरम बना। मीजो भाषा में रम का मतलब होता है लैंड, तो मिजोरम हुआ द लैंड ऑफ मीजोस। इन दोनों स्टेट्स में, असम और मिजोरम में, कुछ डिस्प्यूट्स तो उस जमाने से ही चले आ रहे हैं। और रिसेंटली भी जो कुछ हुआ वो सब हमारे सामने है ही। इसी सब्जेक्ट पर और बताएंगे अभिषेक। जी, आज हम बात करेंगे जो डिस्प्यूट हुआ है, जो फिल्म इंट्रोडक्शन में कहा। उसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि जिस फिल्म कि असम का एक हिस्सा था। ये असम का एक हिस्सा हमेशा नहीं था, ये ब्रिटिश टाइम में ऐसा बना था। उसके पहले असम में एक अलग सियासत थी और मिजोरम में एक अलग सियासत थी, वहाँ पर राजाओं का शासन था। के बाद जब ब्रिटिशर आए, जब उन्होंने मिजोरम पे कब्जा किया, तो उस समय जो उनका असम स्टेट थी उसी का हिस्सा बना लिया, और उस समय उस एरिया को स्टेट्स बोला जाता था। अभी बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये चालू हुआ है 1875 से। सबसे पहले जो असम और मिजोरम के बीच में जो बॉर्डर डिमार्केशन किया गया था, वो 1875 में किया गया था। इन दोनों स्टेट के बीच में 165 किलोमीटर है। और उसके बाद में एक बार डिमार्केशन हुआ, जो कि सबसे विवादी जो जो भी विवाद चला है, वो इसी डिमार्केशन की वजह से चल रहा है, जो 1933 में हुआ। अब मिजो को ये कहना है कि जो 1933 में डिमार्केशन हुआ उसको हम नहीं मानते, क्योंकि उस समय जो हमारे लीडर्स थे और जो हमारे जो मिजो लोग थे, उनसे चर्चा नहीं की गई थी, इस बातचीत नहीं की गई थी कि असम का ही पक्ष सुना गया है। जब डिमार्केशन हुआ था, डिमार्केशन कर दिया था। 1875 में डिमार्केशन हुआ था, हम उसको मानेंगे। और असम को होता है कि जो लास्ट 1933 में डिमार्केशन हुआ था, हम उसको मानेंगे। जिससे कि मैंने कहा, जैसे हमने बताया कि ये एक ही स्टेट था ब्रिटिश टाइम में, या ब्रिटिश में एक ही असम स्टेट की हिस्सा है मिजोरम। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद 1972 में ये फर्स्ट टाइम यूनियन टेरिटरी बना था मिजोरम, असम से अलग होके। और 1980 में एक फुल स्टेट का उसको दर्जा मिल गया था। अब आप मैप देखें, मैं भी आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसमें आपको मैप दिखेगा। मैप पे जो बॉर्डर है वो आपको दिखती है। बट असली विवाद ये है कि जमीन में एक्चुअल में वाटर कहाँ से पास हो रही है। ये कुछ किलोमीटर का ही है, इतनी बहुत लंबा एक साइड, कि कुछ मीटर इस साइड है, कुछ किलोमीटर उस साइड है। तो वो विवाद की स्थिति क्यों बन रही है, उसकी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैप दिखेगा, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आपके सामने ये नॉर्थ ईस्ट का पॉलिटिकल मैप दिखा है। ये है असम और ये मिजोरम, और ये इन दोनों की जो बॉर्डर है, इसको लेके विवाद है। आपके मैप पे साउथ तरीके की बॉर्डर है, बट ये त्रिपुरा की जमीन पे कहाँ से जा रही है, उसको लेके विवाद है। आप सोचेंगे कि एक किलोमीटर को लेके इतने विवाद क्यों इतने असम और मिजोरम में समय से, इतने 150 साल से ये बॉर्डर के विवाद चलते आ रहा है। और अभी रिसेंटली इतना बढ़ गया कि दोनों साइड से फायरिंग हुई हुई, फायरिंग कोई नॉर्मल फायरिंग नहीं, ऑटोमेटेड मशीन गन से, ऑटोमेटिक हथियारों से असम की मिलिट्री की पुलिस ने एक दूसरे फायरिंग की है। ये इसको समझने के लिए हम एक जोग्राफिकल मैप देखते हैं। ये आपके सामने जोग्राफिकल मैप दिख रहा है।
यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है लाइन है, ये बॉर्डर है असम और मिजोरम की। बॉर्डर के इस साइड है असम और इधर है मिजोरम। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अगर आपको समझ में आ रहा हो, तो ये जो पूरा एरिया आपको मिजोरम एरिया दिख रहा है, ये पूरा पहाड़ी एरिया, पहाड़ दिख रहे होंगे। और असम के एरिया में ये जो है, ये पूरा आपको यहाँ पे थोड़ी जमीन दिखती हुई प्लेन एरिया दिख रहा है, अगर आपको स्क्रीन में समझ में आ रहा है तो। अब असली जो झगड़ा है वो इसी वजह से ही है। जैसे हम सब जानते हैं कि पहाड़ों पे खेती करना बहुत मुश्किल होता है। जब पहाड़ों को खेती के लिए तैयार करना, फिर खेती करना एक काफी बड़ी एक चैलेंजिंग टास्क होता है एज कम्पेयर टू जमीन पे खेती करने के। अब नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा इंडस्ट्रीज भी नहीं ना, ज़्यादा सर्विस सेक्टर है, तो लोगों के पास एक ही इम्प्लीमेंट का रास्ता होता है खेती के। तो सालों से मिजोरम के जो लोग, ये असम का जो प्लेन एरिया है, ये जो आपको मैप पे दिखाई पूरा, यहाँ पे खेती करते आए हैं। और मिजो तो का कहना है कि ये हमारा एरिया है जो 1875 में जो डिमार्केशन हुआ था असम और मिजोरम का, उसमें ये एरिया बहुत मिजो लोगों का ये क्लेम है कि ये हमारे पास था, और ये हम सालों से कई सालों से खेती करता है, तो ये हमारी जमीन है ये। और असम का जो कहना है कि तो 1933 में जो डिमार्केशन हुआ है, उसके साथ ही असम का एरिया है, और मिजो लोग खेती नहीं करते। ये विवाद कई सालों से चला है। दोनों स्टेट के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि हम एक स्टेटस को मेंटेन करते जब तक सॉल्यूशन नहीं निकलता। जैसे ह्यूमन्स लैंड होती तो कंट्री से वैसे ये ह्यूमन्स लैंड रहेगी। ना ही असम इस पे भी क्लेम करेगा, मिजोरम के लोग क्लेम करेंगे। बट मिजोरम के लोग अभी भी तब भी खेती करता है। अब रिसेंट टाइम में हुआ क्या है कि विवाद क्यों उठा है, जैसे कि जानते हैं कि असम में जो बंगाल से इनलीगल लोग आते हैं, वो एक काफी बड़ा चैलेंज है। तो इस एरिया में पिछले कुछ साल से जो बांग्लादेश से इनलीगल लोग आए, उनकी पसार बढ़ी। पहले ये जो एरिया था, यहाँ पे पसार इतनी नहीं होती थी, जो लोग खेती करते आते थे, भले इसको मेंटेन था। नो मैंस लैंड का एक एंट्री हुआ था दोनों स्टेट्स के बीच में। बट लोग यहाँ पे खेती करते थे। बट जैसे बता बदी, तो ये विवाद स्थिति बनी। असम कहने का हमारे यहाँ आप खेती क्यों कर रहे हैं, और मिजोरम का कहना है कि नहीं, तो हमारा एरिया है, क्योंकि 1933 में जो डिमार्केशन होता है उसको नहीं मानते हैं, 1972 में जो डिमार्केशन होता है उसको मानते हैं, और हम सालों से खेती करते आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे ही खेती करेंगे। तो बेसिकली ये एक वजह है कि जो बेसिक एक जो रीजन इस परिवार पीछे, वो यही है। आप सभी, ये कुछ किलोमीटर का एरिया है, 150 लोगों है, ये काफी टाइम हो गया। तब से ही बात चलते आ रहा है। इसके पहले कई साल तक दोनों स्टेट में कांग्रेस सरकार थी, एक ही सरकार, सेंटर में भी कांग्रेस सरकार थी, वो भी ये इशू नहीं हुआ। और काफी टाइम सेंटर में बीजेपी की सरकार है, असम में बीजेपी की सरकार है, और मिजोरम में भी बीजेपी सपोर्ट है, एनडीए की सरकार है। तो भी ये इशू रिजॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि बेसिकली कहीं ना कहीं कोई एक पॉलिटिक्स है कि दोनों साइड की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अपना बेनिफिट देख रहे हैं। जब तक विवाद चलता रहे तो उनको पॉलिटिकल एक गेन मिल सकता है। तो इसकी काफी टाइम से विवाद चलता है कुछ जमीन के मिजोरम और असम के बीच में। कोशिश होना चाहिए इसकी, ऐसा लगता है कि कोशिश भी नहीं होती इसको सॉल्व करने की। लेकिन मैंने रिसेंटली पढ़ा था कि इस पर कोशिश भी होती है इसको रिजॉल्व करने की। होम मिनिस्टर लेड पैनल इसको लीड करता है, जिसमें चीफ मिनिस्टर्स भी होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं, टू ट्राई एंड रिजॉल्व दिस। तो उम्मीद यही है कि ये जल्द से जल्द इशू रिजॉल्व हो, और इंडिया जो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, वो एज ए यूनियन ऑफ स्टेट राइज करे। तो इस बार के कॉन कॉल में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।